देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए हम नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। इस होली पर रिलीज होगी अक्षय कुमार, कृति सेनन की बच्चन पांडे। बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बने उन्मुक्त चंद। सूर्या की जय भीम ऑस्कर के यूट्यूब चैनल पर। टेस्ट कैप्टन केएल राहुल बोले, इस बारे में सोचा नहीं, जिम्मेदारी मिली तो अद्भुत होगा। भगवंत मान होंगे पंजाब में आप के सीएम फेस, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। गणतंत्र दिवस के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने 27 दिनों के लिए पैराग्लाइडर अन्य हवाई प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाया। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1000 ड्रोन आकाश में विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे अगले थल सेनाध्यक्ष, सूत्र ने कहा। प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण, हम लोगों को वोट करने के लिए कहना चाहिए, पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया। सीमित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। दिल्ली में 26 जनवरी पर बड़े आतंकी हमले का खतरा, आईबी ने जारी किया 9 पन्नों का अलर्ट। 23 जनवरी को ही होगी यूपी टेट की परीक्षा, सीएम योगी ने ट्वीट कर अटकलों पर लगाया विराम। पंजाब चुनाव से पहले मुझ पर दबाव बनाना है, रिश्तेदार के घर छापेमारी पर चन्नी ने कहा। एंट्रिक्स देवास मुद्दे पर बोली वित्त मंत्री, यह भारत के लोगों के साथ धोखाधड़ी थी, देश के खिलाफ धोखाधड़ी थी। ईडी द्वारा पंजाब में छापेमारी के बाद केजरीवाल ने अवैध रेत खनन में चन्नी के शामिल होने का आरोप लगाया। अभद्र भाषा के लिए पहले बुक किए गए तौकीर रजा खान यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। कैराना के सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज। भाजपा के साथ गठबंधन पर सीटों की घोषणा जल्द, 15 के करीब फिक्स, 2 और पर चर्चा, निषाद पार्टी प्रमुख ने कहा। आपने फर्जी रिस्पांस कॉल के आधार पर भगवंत मान को पंजाब का सीएम चेहरा घोषित किया, कांग्रेस नेता वेरका का दावा। प्रियंका गांधी का फेसबुक पर कार्यकर्ताओं से संवाद, बोली संघर्षरत महिलाओं को हमने टिकट दिया। 50 लाख से अधिक स्वास्थ्य सेवा, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को एहतियाती खुराक मिली, मंडाविया ने कहा। कानपुर में फिर सामने आया ब्लैक फंगस, मरीज अस्पताल में है एडमिट, आंख और नाक हुए प्रभावित। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती जिद के बीच जापान फ्रांस करेंगे सुरक्षा वार्ता। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत सेना ने तंगधार दर्रे के पास हिमस्खलन में फंसे 30 नागरिकों को बचाया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों की संख्या 5 करोड़ के पार। भारतीय सेना ने आत्मानवीर रक्षा क्षेत्र के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के साथ पहला अनुबंध किया। उत्तर प्रदेश में ट्रेन में भूख से रोने लगा बच्चा तो मां ने रेल मंत्री को किया ट्वीट, 23 मिनट में पहुंच गया बच्चे के लिए दूध। भूपेश बघेल ने बाके बिहारी के किए दर्शन, कहा भगवान कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने श्रीनगर में पुलिस नियंत्रण कक्ष की ओर ग्रेनेड फेंका। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में महिला नक्सली ढेर। यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए कल से शुरू होगा सपा का अभियान। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी इस्तीफा देने को तैयार, कहा बेटे के टिकट के लिए सांसदी छोड़ने को तैयार हूं। हेलो टैक्सी, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 निदेशकों को दी जमानत। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। चंद्रशेखर का ऐलान, अकेले चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी, कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। पंजाब में आपके सीएम उम्मीदवार होंगे भगवंत मान, कहा युवाओं को रोजगार देने पर होगा फोकस। यूपी में गाजियाबाद की लोनी सीट से बीजेपी विधायक नंद किशोर पर केस दर्ज, कोरोना गाइडलाइन तोड़ने का आरोप। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2.38 लाख केस, अगले 2 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर की पीक, एसबीआई की रिपोर्ट में दावा। कंबोडियाई सिंगापुर के विदेश मंत्रियों ने आसियान की केंद्रीयता, एकता, लचीलेपन को मजबूत करने का संकल्प लिया। चीन ग्वादर बंदरगाह को सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, रिपोर्ट ने कहा। गणतंत्र दिवस की झांकी विवाद पर राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र। प्रियंका गांधी फेसबुक पर कार्यकर्ताओं से संवाद में बोली, प्रचार सकारात्मक होना चाहिए। यूपी में कोरोना के 14,803 नए मामले, 12 लोगों ने तोड़ा दम। पोस्ट ऑफिस की खास स्कीम, 1000 रुपए से शुरू करें खाता और पाएं 7.4% की ब्याज दर, टैक्स बचत से भी बढ़ेगी आमदनी। कोरोना के चलते रिपब्लिक डे पर नहीं होगा कोई चीफ गेस्ट, वर्चुअली शामिल होगा सेंट्रल एशियन नेतृत्व। सबसे बुरा रिवाज है शादी, धनुष ऐश्वर्या के बंटवारे के बाद राम गोपाल वर्मा ने व्यक्त किए अपने विचार। राजस्थान के कई इलाकों में भारी धुंध, चूरू में सिर्फ 25 मीटर विजिबिलिटी।
एक्सिस माई इंडिया ने उद्योग विशेषज्ञों के साथ सलाहकार बोर्ड का गठन किया, शशि सिन्हा और विक्रम सखूजा सदस्य के रूप में। यूपी में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को कांग्रेस नेता ने दिया न्योता, कहा हमारे द्वार खुले हैं। इनपुट लागत में वृद्धि के कारण टाटा मोटर्स यात्री वाहनों की कीमतों में 0.9% की वृद्धि करेगी। कोलकाता के पार्क शो सिनेमा हॉल में लगी आग। झुंझुनू में आमरण अनशन पर बैठा सीआरपीएफ का जवान। आरईईटी समेत सरकारी नौकरियों में धांधली के खिलाफ भरी हुंकार। सीओएआई ने दूरसंचार टावर लगाने के लिए कर्नाटक सरकार की एक मुश्त शुल्क की नीति की सराहना की। यूपी चुनाव में अपना दल की नजर 36 सीटों पर, आज बीजेपी से मुलाकात के बाद फैसला संभव। सुप्रीम कोर्ट करेगा सपा की मान्यता रद्द करने वाली अर्जी पर सुनवाई। नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाकर मुश्किल में पड़े अखिलेश यादव। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को अभिनेता दिलीप की याचिका की जांच करने का निर्देश दिया। इंडिया ओपन की जीत ने लक्ष्य सेन को 2022 सीजन के लिए प्रेरित किया। तुरंत टेस्टिंग बढ़ाए सभी राज्य, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने दिए निर्देश। भारत की 2 राष्ट्रीय संस्थाओं ने सुशासन को बढ़ावा देने, स्थानीय संस्थानों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय सेना ने आत्मानवीर रक्षा क्षेत्र के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के साथ पहला अनुबंध किया। श्रावस्ती से बसपा ने नीतू मिश्रा को बनाया उम्मीदवार। इस साल आधे घंटे देर से शुरू होगी गणतंत्र दिवस की परेड, मजदूरों फ्रंटलाइन वर्करों के लिए खास इंतजाम। पश्चिमी अफगानिस्तान में भूकंप से कम 26 की मौत। उत्तर भारत में ठंड का कहर, कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट। कभी ढूंढे नहीं मिलते थे, अब अचानक हमीरपुर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं ब्लैक बक। और आइए अब जानते हैं 19 जनवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1966 की। इस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी इंदिरा गांधी को आज ही के दिन भारत का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया। सन 1986 में पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय किया गया। सन 1905 में देवेंद्र नाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता और भारतीय चिंतक विचारक का निधन हुआ था। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।